तो बच्चों, आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा एक सच्चे और झूठे दोस्त की कहानी। ठीक है बच्चों? और झूठे दोस्त की कहानी। ठीक है बच्चों? तो शांति से सुनना और बीच में मत बोलना। ओके? ठीक है दादाजी। अरे वाह मेरी प्यारी गुड़िया, देखो कितनी समझदार बच्ची है। बेटा, बहुत पुरानी बात है कि एक विशाल जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी और जानवर रहते थे। और उन सभी जानवरों में एक सरबीला नाम का एक हिरण रहता था। वो हिरण बहुत ही नेक, पवित्र और परोपकारी हिरण था। लेकिन एक बार शर्मिला खुद बीमार पड़ गया था, तो उसके समाचार के लिए एक भी जानवर नहीं आया। तो उस हिरण ने स्वयं ही बहुत सारी जड़ी बूटियाँ खाई, लेकिन उसे फिर भी आराम नहीं मिला। उसकी बीमारी की खबर पूरे जंगल में फैल चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके समाचारों के लिए कोई नहीं आया। तब वह हिरण यह सोचकर बहुत दुखी हुआ कि उसके समाचारों के लिए कोई नहीं आया। तो फिर उसने हिम्मत विचारी और वो खुद ही अपने पैरों पे खड़ा हुआ। वो जैसे ही आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे दो हिरन बड़ी बड़ी घास खा रहे थे। जैसे ही शर्मिला उन दोनों के पास पहुंचा, वैसे ही वो हिरन उसकी तरफ मुड़े और कहने लगे, हम तो तुम्हारे ही हाल जानने आ रहे थे, पर ये हरी हरी घास देखकर हमारा मन मनमोहित हो गया, इसलिए हम सोचा कि हम खाना खा के चलेंगे। अब ये बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तभी शर्मिला बोला कि तबीयत में तो कोई सुधार नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ और अच्छी दवाई लूँ। तभी उनमें से एक हिरन बोलता है कि हाँ, बहुत अच्छी वाली दवाई लेना, तभी तुम्हारी तबीयत में सुधार आ सकता है। तभी ये सुनकर शर्मिला वहाँ से अपने अड्डे की तरफ जाने लगा और वो दोनों हिरन शर्मिला के अड्डे की हरी हरी घास छाँट छाँट कर खाने लगे। और जब दोनों हिरणों का पेट भर गया तो वो वहाँ से अपने अड्डे की तरफ जाने लगे। और वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने बाकी सारे जानवरों को ये बताया कि शर्मिला के इलाके में बहुत अच्छी अच्छी हरी हरी घास है। और जंगल के सभी हिरन और बाकी जानवर शर्मिला के अड्डे पे जाकर उसका हरा हरा घास खाने लगे। तभी उनमें से एक हिरन बोला कि यार, अपन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि अपने ही समाज का एक जानवर इतना परेशान है, बीमार है, और अपन उसके अड्डे के आसपास की हरी हरी घास छाँट छाँट के खा रहे हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तो जा रहा हूँ मेरे मित्र को देखने कि मेरा मित्र के हाल अब कैसे हैं। तभी सारे जानवरों ने सोचा कि चलो शर्मिला के हाल जानते हैं। तब वो वहाँ लोग सब पहुँचते हैं, तो इस बात की खुशी शर्मिला को बहुत होती है इन सब लोगों को वहाँ देखकर, और वो बहुत ही खुश होता है अपने मन ही मन में। उसकी आधी तबीयत वहीं ठीक हो जाती है ये देखकर कि इतने सारे लोग उससे मिलने आए हैं, उसे देखने आए हैं, उसके हाल जानने आए हैं। तभी वहाँ एक भालू दादा की एंट्री होती है, और वह उस शर्मिला का इतना अच्छा दोस्त था, लेकिन वो कभी उससे बिछड़ गया था। और तब उसने देखा कि उसका दोस्त बहुत ज़्यादा बीमार है, तो उससे रहा नहीं गया और वो जाकर जंगल से बहुत सारी जड़ी बूटियाँ उसके लिए लेकर आया। तभी शर्मिला बोलता है, मेरे भाई, अब तो मेरे पास आ गया है और जंगल के सारे जानवर मेरे पास आ गए हैं, तो मैं वैसे ही बहुत ठीक हो गया हूँ। अरे वाह दादाजी, आपने कितनी अच्छी कहानी सुनाई है। इसी बात पर तो तालियां बजनी चाहिए।